सोने का कुआं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसका परिवार बहुत मेहनती था, लेकिन फसल इतनी नहीं होती थी कि वे सुख शांति से रह सकें। रमेश का एक छोटा सा खेत और एक पुराना कुआं था। उसके पास सीमित साधन थे, लेकिन उसके सपने बड़े थे। रमेश के परिवार में उसकी पत्नी गीता और दो छोटे बच्चे थे। गीता भी दिन रात रमेश के साथ खेत में काम करती थी। उनके पास अपनी आजीविका चलाने के लिए सीमित साधन थे और हर रात सोते वक्त दोनों यही सोचते थे कि कैसे अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य दे सकें। रमेश हमेशा कुछ न कुछ नया करने का सोचता, लेकिन हर बार किस्मत उसके रास्ते में अड़चने डाल देती। एक दिन गांव में एक साधु महाराज आए। साधु महाराज के आने की खबर गांव में फैल गई और लोग उनसे मिलने के लिए जुटने लगे। कहा जाता था कि साधु महाराज के पास विशेष शक्तियां हैं और वे हमेशा जरूरतमंदों की मदद करते हैं। रमेश ने भी साधु से मिलने का निश्चय किया और अगले दिन सुबह वह उनके पास गया। साधु महाराज ने रमेश को देखकर मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं। क्या बात है? रमेश ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं और मेरी पत्नी दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी हमें सुख शांति नहीं मिल पाती। लगता है जैसे हमारी मेहनत का फल हम तक पहुंच ही नहीं पाता। साधु महाराज कुछ देर तक रमेश की बात ध्यान से सुनते रहे। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारे खेत के पास जो पुराना कुआं है, उसमें कुछ शक्तियां हैं। उस कुएं में तुम्हारी किस्मत छुपी है। मगर तुम्हारी नीयत साफ होगी तभी तुमको कुएं की शक्ति मिलेगी, वरना नहीं। और तुमको यह बात गांव में किसी से नहीं बतानी होगी। अगर बताई तो शक्तियां खत्म हो जाएगी। रमेश साधु की बात सुनकर हैरान हो गया। उसने सोचा, क्या एक साधारण से कुएं में मेरी किस्मत हो सकती है? लेकिन साधु की आंखों में उसे एक विशेष चमक दिखाई दी और उसने उनकी बात मानने का निश्चय किया। अगले ही दिन रमेश कुएं के पास गया और बोला, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैं बहुत परेशान हूं। कुएं ने रमेश से कहा, हाँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, मगर एक वादे पे, अगर तुम्हारी नियत साफ होगी और लालच नहीं होगा तो। रमेश बोला, मैं कभी लालच नहीं करूंगा और दूसरों की मदद भी करूंगा। वैसे ही कुछ सिक्के जमीन पे आ गिरे। गीता ने जब यह देखा तो वह बहुत हैरान हुई। रमेश साधु के पास जाता है और धन्यवाद करता है। उसके बाद रमेश कुंवे के पास जाकर कहता है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैं बहुत परेशान हूं। और फिर से कुछ सिक्के गिरते हैं। रमेश घर लेकर चला आता है। गीता सिक्के देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। रमेश के बच्चे भी यह देखकर खुश हो रहे होते हैं। एक दिन उसका बड़ा बेटा उससे पूछने लगा, पिताजी, आप इतने सिक्के कहाँ से लाते हैं? रमेश अपने बेटे से मुस्कुराते हुए बोलता है, बेटा, जीवन में कई बार हमारी किस्मत साथ नहीं देती। हम लोगों को वो नहीं मिलता जो हमें चाहिए होता है, लेकिन मेहनत और विश्वास ही वो चीजें हैं जो हमें कामयाब बनाती हैं। बेटे ने अपने पिता की बात सुनी और अपने मन में यह ठान लिया कि वह भी कभी हार नहीं मानेगा। रमेश रोज जाता और कुएं से सिक्के ले आता। दिन ब दिन रमेश के घर के हालात बदलने लगे। गांव वाले हैरान हो गए थे, यह देखकर कि जो रमेश इतना गरीब था उसके पास इतना पैसा कहां से आ रहा है। रमेश ने एक बड़ा सा घर बनवा लिया, खेत ले लिए और अपने बच्चों को गांव के अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवा दिया और गांव के अन्य जरूरतमंदों की मदद की।
रमेश ने यह भी तय किया कि वह अपनी कमाई का एक हिस्सा समाज सेवा में लगाएगा ताकि और लोग भी उसके जैसे कठिन समय में सहारा पा सकें। अब रमेश और गीता के पास बहुत सी संपत्ति थी। गीता की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह अब इस बात पर घमंड करने लगी थी कि गांव में सबसे ज्यादा पैसा उसके पास है। जब भी कोई गीता के घर मदद के लिए आता तो गीता उसको अपना घमंड दिखाती और दूसरों की मदद ज्यादा नहीं करती। एक दिन गांव वाले बहुत दिन से देख रहे थे कि रमेश खेत में जाता है और कुछ लेकर झोले में आ जाता है। गांव के कुछ लोगों ने सोचा, क्यों ना चलते हैं और देखते हैं कि रमेश के झोले के अंदर क्या है और वह कहां से लाता है। रमेश खेत पर जा रहा होता है। उसके पीछे गांव के दो आदमी भी उसको चुपे से कड़े देख रहे थे। वह देखते हैं कि रमेश ने सिक्के लिए और चला गया। दूसरे दिन रमेश सिक्के लाने जाता है तो कुएं से आवाज आती है, तुमको मैं अब कुछ नहीं दे सकती। रमेश हैरान हो जाता है। कुएं से आवाज आती है, तुम्हारी पत्नी अब दूसरों की मदद नहीं करती और तुमने अपना वादा भी तोड़ दिया है। गांव वालों को भी पता चल गया है। रमेश कुएं से माफी मांगता है और अब रमेश गीता अपना ज्यादा जीवन जीते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लालच हमेशा नुकसान ही पहुंचाता है। जो हमारे पास है उसकी कदर करनी चाहिए और दूसरों का हक नहीं छीनना चाहिए।